अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हो सागिर टीवी। एक इल्मनाक हादसे में दोनों बाजू खोने के बावजूद पोलैंड के नौजवान ने हिम्मत ना हारी और अब वो अपने पैरों से कार दौड़ाते हुए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कार ड्राइवर बन चुके हैं। साल 2006 में अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए एक इल्मनाक हादसे के शिकार हुए और उनके दोनों बाजू कटने पड़े। वो इससे पहले ही स्पोर्ट्स का ड्राइवर बनना चाहते थे, लेकिन इस हादसे से उन्हें शदीद धचका पहुंचाया। लेकिन दन के पक्के बर्टक ने अपना ख्वाब मरने नहीं दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में दोनों बाजू से महरूमी का सदमा उन्हें घेर चुका था, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि आया वो अपने पैरों से गाड़ी दौड़ा सकते हैं या नहीं। इसमें वो मुसलसल 3 साल तक लगे रहे और एक वक्त ऐसा आया कि वो टांगों से कार चलाने के माहिर हो गए। आज ये हाल है कि पूरी दुनिया उन्हें स्पोर्ट्स कार ड्राइवर मानती है और वो अपने पैरों से गाड़ी दौड़ाने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ड्राइवर भी है। उन्होंने टांगों का ड्राइवर बनने के लिए निसान स्काईलाइन जीटी रेस कार को अपने अंदाज से बदला। पहले इंजन में तब्दीलियां की गई, फिर अलग से एक गियर बॉक्स लगाकर इसमें ट्रांसमिशन को मजबूत किया गया। अब वो सीधे पैर से गाड़ी के पेडल काबू करते हैं और उल्टी टांग से स्टीयरिंग घुमाते हैं। खुद कार गियर कंधों की हरकत से तब्दील होते रहते हैं। बर्टक ने कहा कि इल्मनाक हादसे के बाद मैं इसके हाल की तलाश में था। मैंने खुद से पूछा कि दोबारा कार चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे पोलैंड में दोनों बाजू से महरूम एक शख्स मिला जो बहुत आराम से कार चला सकता था और यूँ मुझे इससे बहुत हिम्मत मिली। फिर मैंने खुद से कहा कि एक दिन मैं भी स्पोर्ट्स कार चला सकूँगा। लेकिन उन्होंने कार रेसिंग में भी एक मुश्किल मुकाम का इंतखाब किया, जिसे ड्रिफ्ट रेसिंग कहा जाता है। इसमें पूरी रद्द-ए-अमल और आंख व हाथ का ताल्लुक इस्तेवार रखने पर महारत दरकार होती है। फिर ट्रैक में तेज़ से मुड़ते हुए कार को लाइन में रखना सबसे मुश्किल काम होता है, जिस पर बर्टक ने बहुत मेहनत की है। 2019 में उन्होंने पोलैंड के एक मुकाबले में हिस्सा लिया जिसमें 50 ड्राइवर शरीक हुए और वो 90वें नंबर पर आए। लेकिन एक साल में पहले उन्होंने चेक ड्रिफ्ट सीरीज मुकाबला जीता, जिसमें माहिर तरीन प्रोफेशनल ड्राइवर शामिल थे। यही वजह है कि उन्हें पोलैंड में सुपर हीरो का दर्जा दिया जा रहा है।